है कि जब भी कोई स्टेट का ये है कि जितना भी नो मैटर कि उसका कितना अपना एरिया है, कितना उसकी लेंथ है, कितनी उसकी पॉपुलेशन है, उसको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इक्वल उसके स्टेटस को देखा जाएगा। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था ये आया था नेचुरलिस्ट से। नेचुरलिस्ट ये मानते थे कि जो भी स्टेट है वो एग्जिस्ट खुद करके आ गई है, और जो आप मतलब नॉर्मली आप स्टेट को डील करते हैं इंडिविजुअली, वो होता है कि आप उस स्टेट के परफॉर्मेंस जो भी हो, लेकिन आप उसको इंडिविजुअल देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी की एग्जिस्टेंस अगर बाद में आई है तो आप उसको उसके राइट्स नहीं दोगे। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी का बेसिस था इक्वल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो सबसे पहले जो कवर इस पॉइंट्स में आती हैं कि जो इंटरनेशनली ये एक रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है, इसलिए जो इंटरनेशनल लॉ में जो भी इंटरनेशनल लॉ में ये चीज जो उस रिसॉल्व किया जाता है या जो मैटर्स लाए जाते हैं उसमें यही है कि जब भी किसी भी स्टेट के बीच में अगर कोई मैटर रिसॉल्व हो गया या किसी स्टेट का मसला आ गया तो उसको इक्वल वोटिंग का हासिल है। जनरल असेंबली में बेसिकली 195 या समथिंग एल्स अब एक्सीड कर गए हैं, तो उन सारी स्टेट्स को ये राइट हासिल है कि वो वोटिंग करें। यानी हर कोई मेंबर स्टेट जो मेंबर हुई है, जिसने अपना इंटरनेशनल लॉ का जो चार्टर है वो रेक्टिफाई किया, वो रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो उस स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक राइट है उसका कि पॉपुलेशन चाहे जितनी भी हो उसके पास वोट देने का राइट हासिल है। अगर उसके पास वोट देने का राइट हासिल नहीं होगा तो हम ये नहीं समझेंगे कि इक्वल है। जितनी भी पॉपुलेशन हो, जितना भी उसका एरिया हो, जितना भी उसका रेमिटेंसेस हो, उसका नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसका ये देखा जाएगा कि आपके पास ये राइट हासिल है। क्लियर हो रही है मेरी बात? मैम तानी स्क्रीन स्टॉप की दो। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? इसका जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है पैरम नॉन हैबिट इम्पेरियम। ये बेसिकली एक मैक्सिम है जो कि इंग्लैंड की कोर्ट्स में अप्लाई होती है। सबसे पहले जो आया था वो कॉन्सेप्ट आया था इंग्लैंड की कोर्ट्स में, पैरम नॉन हैबिट इम्पेरियम। यानी जो भी कोर्ट्स हैं वो जूरिस्डिक्शन किसी और की कंट्री में क्लेम नहीं कर सकते unless and until they are recognized by such state। जब आप किसी और स्टेट में इन्फोर्स हो जाते हो, आप की स्टेट का फिर ये राइट आ जाता है कि आप उस स्टेट में अपना एक जुरिस्डिक्शन क्लेम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि एक ऑर्गन है यूएनओ का, उसने कोई भी डिसीजन दिया जिसमें ये कहा गया कि जो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है, एक जब केस किसी कोर्ट में डिसाइड हो गया तो सेम कॉज सेम जुरिस्डिक्शन अवेलेबल करके आप किसी और जगह पे वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल बेसिकली हमने कहाँ से उठाया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, कि जो भी आपका डिसीजन हो चुका है वो आप सेकंड टाइम वो ही कॉज, वो ही पार्टी और वो ही सारी कंडीशंस आप अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी स्टेट पे। तो अगर हम देखते हैं तो 14, 11 और 10 सीपीसी और जो सेकंड जो आपका प्रियम्पशन ऑफ लॉ होगा, फॉरेन जजमेंट्स को आप मानेंगे। यानी वो प्रिंसिपल्स
जो आपकी खुद की कोर्ट्स अप्लाई कर रही हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके किसी और मुल्क में वो मसला हो जाता है, जैसे रमन डेविस का हुआ था, तो अगर ये इशू जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता था अगर हमारी खुद की कोर्ट खुद उसको प्रिज्यूम ना करें उन पॉइंट्स को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो वो मसला हल हो जाता है, लेकिन जिस कोर्ट में जिस स्टेट की जुरिस्डिक्शन में वो मैटर आ रहा है, वो अगर फॉरेन जजमेंट्स को प्रिज्यूम नहीं करी, अप्लाई नहीं करी, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप मैम तानी स्क्रीन में जी। अच्छी मैम अच्छी। तो 14 बेसिकली सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये कहता है कि आप फॉरेन जजमेंट्स को अपने लॉज में प्रिज्यूम करेंगे, उन जजमेंट्स को नहीं करेंगे जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हो, कंसिस्टेंसी ना हो, फ्रॉडुलेंट हो, वाइड हो या अनलॉफुल हो, उन जजमेंट्स को नहीं। बाकी जो भी आपके अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे, अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, उन सारी आप जजमेंट्स को अप्लाई करोगे। ठीक, तो सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद वन 88, 93 या 93B, इसमें बेसिकली और 83 और 84 जो सीपीसी है, ऊपर वाली एग्जांपल 83 और 84 है, और सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 188, 93, 93B, A, C, ये चार जो सेक्शंस हैं वो इस बात पे अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका मैटर हो गया है, अगर आपकी स्टेट का कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो आप कोर्ट को, आप उस कंट्री को पहले सम्मन देंगे। आप सम्मन इशू करेंगे, सम्मन रिटर्न होने के बाद आप उसको प्रोसेस सर्व करेंगे, और जिस स्टेट में वो मैटर हो रहा है वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो भी आपकी फाइनल रिपोर्ट होती है वो भेजेगी। उसके बाद आप कोई उसका क्राइम है, कोई उसका जो है जो भी उसका सर्टेन नंबर्स हैं वो आप इंटर करोगे, अदरवाइज आप पहले नहीं करोगे। क्लियर हो रही है बात मेरी? आवाज सही आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, सो देन के ये तो नॉर्मली एक डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी के जो राइट्स हैं या जो एम्फसाइजेस में रखे गए हैं, बट कुछ जो हैं वो लिमिट्स भी हैं इस डॉक्ट्राइन पे, जो के हैं कि जाहिर सी बात है यूएनओ में हर स्टेट इक्वली ट्रीट होती है, बट कुछ जो स्टेट्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, वीटो पावर के बेसिस पे उनको सुपरविजन जाहिर सी बात है हासिल है। तो सुपरविजन हासिल होने की वजह से अगर उन स्टेट्स को ये लगता है कि ये वीटो पावर जहां यूज होना है, तो वो उस मैटर को खत्म कर सकते हैं, और आपके जो वोट का पावर है, जो आपने यूज किया, जो आपने राइट यूज किया, उसका कोई भी एग्जिस्टेंस बाद में नहीं होगी, क्योंकि आपका ये पावर होता है कि आप स्टेट के अभी मतलब वोटिंग कर रहे हो किसी भी मसले पर, कोई भी रेजोल्यूशन अगर आ रहा है, बट अगर वीटो पावर यूज करने वाली कंट्री अमेरिका होगी, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, तो उन्होंने अगर वीटो पावर अपना यूज कर लिया, तो जाहिर सी बात है आपके वोट का कोई भी पावर नहीं होगा, कोई भी आपका इंफ्लुएंस नहीं होगा। उसके बाद एम्बेसडर्स जो भी हैं, सेकंड जो कंडीशन सेम आ जाती है वो भी यही है कि एम्बेसडर्स जो भी हमारे स्टेट के होंगे वो इस स्टेट में, इस डॉक्ट्राइन में नहीं आते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने पहले ये प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि जहां भी आपकी स्टेट जाती है या स्टेट के एम्बेसडर्स आप भेजते हो, स्टेट के एम्बेसडर्स को उस स्टेट के मामला अंदरूनी या एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी आपके मैटर हैं उसमें आप दखल अंदाजी नहीं करोगे, आप सिर्फ अपना मैटर लेके जाओगे और उनसे नेगोशिएट करोगे। इसलिए इस डॉक्ट्राइन पे ये दो लिमिट्स हैं। फर्स्ट, क्या आपके पास अगर वीटो का पावर है भी, अगर आपके पास वीटो का पावर है तो भी आप वो यूज कर सकते हो। जैसे हमने जो कंट्रीज, 5 कंट्रीज हैं जो जिनको पावर मिला हुआ है कि आप वीटो यूज कर सकते हो, अगर आपने वोट दे दिया
तो भी अगर वीटो यूज हो गया तो आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, आप कोई वोट की पावर की अहमियत नहीं होगी। सेकंड जो चीज आ गई वो ये है कि आपकी स्टेट के जो भी एम्बेसडर्स जा रहे हैं उनकी अपनी कोई ये नहीं होगा कि वो दूसरी स्टेट्स के मैटर में इंटरफेयर करें। क्लियर है मेरी बात?